ओम नमस्ते जी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या, अब तक हमने 3 अध्यायों को पूरा किया है। चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। चौथा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय में एक एक सूत्र अत्यंत अनुकरणीय है, स्मरण करने योग्य है, जीवन में उतारने योग्य है। मनुष्य का जो कल्याण है, मनुष्य की जो उन्नति है, मनुष्य का जो उत्कर्ष है, इस अध्याय से सीधा जुड़ा हुआ है, जिसे हम उपदेश कहते हैं। दुनिया में कोई भी मनुष्य आज मनुष्यत्व को धारण कर रहा है, उसके पीछे एकमात्र कारण है उपदेश। चाहे वो माता का उपदेश हो, चाहे वो पिता का उपदेश हो, चाहे वो गुरु आचार्यों का उपदेश हो, चाहे वो भाई का उपदेश हो, चाहे वो बहन का उपदेश हो, चाहे वो भाभी का उपदेश हो, चाहे वो सास का हो, चाहे ससुर का हो, चाहे किसी का भी उपदेश हो, उपदेश उपदेश होता है। वो उपदेश विस्तार से हो, चाहे वो उपदेश संक्षेप से हो, पर उसी उपदेश के आधार पर मनुष्यत्व टिका हुआ है, मनुष्यपन टिका हुआ है, मानवीयता टिकी हुई है। और यही उपदेश मनुष्य के प्रयोजन को पूर्ण करता है। और इसी उपदेश के माध्यम से मनुष्य विवेक को प्राप्त करता है, वैराग्यवान बनता है और उस विवेक से अपने लक्ष्य को परिपूर्ण करता है, प्राप्तम प्रापनीयम की स्थिति में पहुंच जाता है। और ऐसे ही इस अध्याय को प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें यह प्रस्तुत किया जा रहा है कि विवेक किस प्रकार से हो सकता है, विवेक को प्राप्त करने के माध्यम क्या हो सकता है, किन किन परिस्थितियों में विवेक उत्पन्न किया जा सकता है। ये बात इस अध्याय में प्रस्तुत की जा रही है। आइए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मुख्य विषय पर आता हूँ। राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात्। देखिए, तत्व का उपदेश केवल ब्राह्मण प्राप्त करके ही अपने जीवन को कृतकृत्य नहीं बनाता। तत्व के उपदेश से मात्र सन्यासी अपने जीवन को कृतकृत्य नहीं बनाता। तत्व के उपदेश से कोई भी मनुष्य अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जा सकता है। उसका ये उदाहरण है पहला सूत्र, राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात्। गत अनंतर अध्याय अंतिम सूत्रात् विवेको अत्र सूत्रे लक्ष्यते। गत अनंतर अध्यायात, ये जो तीसरा अध्याय है, उस तीसरे अध्याय के अंतर्गत विवेक को लेकर के बड़ी चर्चा हुई। और उस विवेक की प्रसंग में जो अंतिम सूत्र था तीसरे अध्याय का, विवेकात् निश्शेष दुख निवृत्तौ कृतकृत्यः न इतरात न इतरात।
84वां सूत्र, विवेक से ही कृतकृत्य हो सकता है, न इतरात, उसके भिन्न, उस विवेक से अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है। विवेक के बिना कोई भी कृतकृत्य नहीं हो सकता। तो गत अनंतर अध्याय का जो अंतिम सूत्र है, उस सूत्र में जो विवेक बताया गया है, उस विवेक को यहाँ इस अध्याय में जोड़ना है, उसकी अनुवृत्ति लानी है। सच विवेका, और वो जो विवेक है कैसा होता है? तत्वोपदेशात्। तत्व कहते हैं पदार्थ, पदार्थ के उपदेश से, तत्व के उपदेश से जो वस्तु जैसी होती है, जो पदार्थ जैसा होता है, उस पदार्थ को उसी रूप में जो बखान किया जाता है, उसका कथन किया जाता है, उसका उपदेश किया जाता है, उस तत्व के उपदेश से ही विवेक उत्पन्न होता है। यथार्थोपदेशात्, क्योंकि वो जो तत्व का उपदेश है वो यथार्थ रूप में किया जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बताता है तो आधा अधूरी जब बताता है, अथवा कुछ बातों को छुपा करके कुछ ही बात प्रकट करता है, वो तत्वोपदेश नहीं होता है। जब कोई किसी के विषय में बोलता है, जी मेरा पति जो है ना ऐसा करता वैसा करता है, जब वो प्रस्तुत करती है पति के बारे में पत्नी, वो आधा अधूरा प्रस्तुत करती है, एक पक्ष को प्रस्तुत करती है। या पति जब दूसरे को कहता है तो वो एक पक्ष को प्रस्तुत करता है। तो जितने भी झगड़ा करने वाले हैं वो एक एक पक्ष को प्रस्तुत करते हैं, और वो अधूरा ही होता है, वो यथार्थ कथन नहीं होता है। लेकिन ऐसा ही अगर कोई सन्यासी, योगी, ऋषि कोई कथन करे, कोई उपदेश करे, वो आधा अधूरा नहीं कर सकते। इसलिए यथार्थ उपदेश करना होगा। यथा अर्थ यथार्थ, जैसा वो अर्थ होता है, जैसा वो होता है, यथा जैसा ही होता है, जिस रूप में भी होता है वैसा ही प्रस्तुत करना होता है, उसको यथार्थ कहते हैं। तो जब वस्तु के यथार्थ स्वरूप का उपदेश किया जाए तो राजपुत्रवत विवेकः जायते, जैसे राजपुत्र को, राजा को विवेक उत्पन्न हो गया है, वैसा ही हमें भी विवेक उत्पन्न होगा। यथा अनेकेषां राजपुत्राणां राजवंश्यानां जनकादीनां पंचशिख प्रवृत्ति सकाशात् तत्वोपदेश ग्रहणात् जातः विवेकः। वो कहते हैं जैसे अनेक राजपुत्रों को, राजवंशियों को, राज में जिसने जन्म लिया है, राजवंश होता है, उसमें राजा के घर में जो जन्म लेता है उसको राजवंश कहते हैं। राजवंश हो, और वो चाहे कोई भी राजपुत्र हो, कोई भी राजा हो, जनक आदि नाम, जनक एक बहुत बड़े राजा, बहुत बड़ा राजा हुआ जनक, राजा जनक बहुत प्रसिद्ध है। अश्वपति बहुत बड़ा राजा हुआ, बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं। तो जनक, अश्वपति आदि राजाओं के समान, और इन राजाओं को पंचशिख प्रवृत्ति सकाशात्, पंचशिख आचार्य हुए हैं, बहुत बड़े आचार्य हुए हैं, ऋषि हुए हैं। पंचशिख आचार्य हो, याज्ञवल्क्य हो, ऐसे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। उन आचार्यों के पास से तत्वोपदेश ग्रहणात्, उनके निकटता से, उनके सानिध्य से समित पाणी होकर के उनके सेवा में अपने आप को समर्पित करके इन लोगों ने तत्व का उपदेश ग्रहण किया है। तो उनको भी जातः विवेकः, विवेक उत्पन्न हो गया उनको। ब्राह्मणानाम एव परंपरया विवेको जात इति न, केवल ब्राह्मण को ही परंपरा से विवेक उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं है। ब्राह्मण को इसलिए बोला जा रहा है कि ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व होता है, विद्या का वो खजाना होता है, विद्या का वो भंडार होता है, विद्या का आधार होता है, सर्व विद्यामय होता है, उसको ही तो ब्राह्मण कहेंगे, सर्व विद्यामय।
सर्व विद्यामय का मतलब सभी विद्याएं उनके पास होती है। वो विद्याएं जिन विद्याओं को अपना करके प्रयोजन को पूरा किया जा सकता है। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ते हैं। कोई ये सोचे मैं एक ग्रंथ पढ़ करके मैं मुक्ति को प्राप्त कर लूं, नहीं कर पाएगा। इसका ये अर्थ नहीं कि वो एक ग्रंथ मुक्ति को दिलाने वाला ना हो, ऐसा नहीं है। वो ग्रंथ एक ही है, मुक्ति को दिलाने वाला है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता है ना उस ग्रंथ पर, मेरी निष्ठा नहीं होती है। मैं अपने आप को सर्वात्मना उसके प्रति समर्पित नहीं करता हूं ना अपने आप को। वो शास्त्र जो कुछ भी कहता है वैसा ही उसको मैं धारण नहीं करता हूं, इसलिए वो एक शास्त्र से उसको काम नहीं चलता। इसलिए बहुत सारे शास्त्र हैं, उन सब शास्त्रों को पढ़ना होगा जो मुक्ति को दिलाने वाला हो, जो हमारे लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला हो। इसलिए एक ऋषि कहते हैं, एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः। वो ये कहते हैं एक आध शास्त्र पढ़ करके, कुछ शास्त्रों को पढ़ करके शास्त्र का जो अर्थ है, शास्त्र का जो प्रयोजन है, शास्त्र का जो लक्ष्य है, जिसके कारण से शास्त्र है, शास्त्र किसी प्रयोजन को, किसी लक्ष्य को सामने रख करके प्रस्तुत होता है। तो जो शास्त्र का यथार्थ स्वरूप है वो समझ में नहीं आता एक आध शास्त्र को, 2 4 5 शास्त्रों को पढ़ करके। तस्माद् बहुश्रुतः विजानीयात्, इसलिए बहुत सारे शास्त्रों को सुनना होगा, अर्थात बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ना होगा। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि परंपरा से केवल ब्राह्मण मात्र को ही विवेक उत्पन्न होता हो ऐसा नहीं है, किंतु क्षत्रियों को भी विवेक उत्पन्न होता है। राज्य संचालन प्रवृत्तानाम अपि, जो राज्य का संचालन कर रहा है, राज्य संचालन में उनकी सारी शक्ति लग रही है, पर ऐसे व्यक्तियों को भी विवेकः जाता, विवेक उत्पन्न होता है। इति, इस प्रकार से तत्वोपदेशस्य माहात्म्यम विवेक प्रादुर्भावे, तत्वोपदेश का जो महात्म्य है, तत्वोपदेश की जो महत्ता है, उसका जो बड़प्पन है, ये तत्वोपदेश है, ये तत्व का उपदेश है, उसका महात्म्य उसी में है। विवेक प्रादुर्भाव है, वो विवेक को उत्पन्न करता है। तत्व का उपदेश जो है, यदि विवेक को उत्पन्न नहीं किया तो वो तत्वोपदेश नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। उसके अंदर इतनी महत्ता है, उसकी इतनी महानता है, वो विवेक उत्पन्न करा देगा। हाँ जी, अल्पना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, सकाशात शब्द का अर्थ जानना चाहूँ। मतलब उनसे, पंचशिक आदि ऋषियों से, अर्थात उनकी समीपता से, उनकी निकटता से, समित पानी होकर के जब व्यक्ति विद्या ग्रहण करने के लिए जाता है तो उनके समीप जाना होता है, उनके समक्ष उपस्थित होना होता है। दूर बैठ करके कोई उपदेश नहीं लिया जाता है, उपदेश समीप जाकर के लिया जाता है, इसका ये तात्पर्य है। तो सकाशात मतलब समीप, उनके समीपता से, उनके निकटता से या उनके माध्यम से, इस अर्थ को कहता है। जी। तो प्रारंभ किया जी, राजपुत्रवत् तत्वोपदेशात। और अलग स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने तो यहाँ इस प्रकार से अर्थ किया है। अलग अलग भाष्यकार इस सूत्र का अलग अलग भाष्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि एक राजा था और राजा का काम होता है कभी कभी जो है वो जंगल में जाके शिकार करता है। उनका शिकार करता है जो ग्राम में आकर के, समाज में आकर के आतंक फैलाते हैं, उनका शिकार करता है। हाँ, इसको अन्यथा उल्टा अर्थ मत लीजिएगा। जो शेर है या जो भेड़िया जो भी है वो जंगल में रहना चाहिए, उनको जंगल में रहे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जंगल से बाहर आकर के, गांव में आकर के, खेतों में आकर के विनाश उत्पन्न करें
तो उनको दूर करना ये राजा का कर्तव्य होता है। इसलिए वो राजा लोग जो है बीच बीच में जो इस प्रकार के तत्व होते हैं उनका शिकार करके राज्य की सुव्यवस्था करते थे। तो ऐसे जंगल में जाते थे, तो बहुत जंगल तो जंगल, आजकल के जंगल जैसा नहीं है, बहुत बड़े बड़े जंगल है। और गए कहीं तो पूरे परिवार के साथ गए होंगे, कभी कभी एकांत सेवन के लिए भी जाता है व्यक्ति, शांति के लिए भी जाता है। और गया होगा, और गया है तो किसी कारण से उनका बेटा जो है, छोटा बच्चा खो गया जंगल में, कोई अनहोनी घटना घटी होगी और उसका बेटा खो गया। और वो इतना खो गया कि उसको ढूंढ ढूंढ करके सब सैनिक परेशान हो गए, मिला ही नहीं। जब मिला ही नहीं तो हार करके चले गए। हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन, बहुत सारे दिनों तक ढूंढा ही होगा, मिला ही नहीं है। वो कहाँ चला गया किसी को नहीं पता चला। और वो जंगल बहुत बड़ा जंगल है, कहीं ऐसा खो गया तो वो बच्चा किसी को मिल गया। जंगल में रहने वाले जो जंगल निवासी होते हैं, जंगली का मतलब गलत अर्थ में मत लेना, जो जंगल में निवास करने वाले उसको जांगल कहते हैं, इसको हिंदी में जंगली कहते हैं। तो जो जंगल में निवास करने वाले लोग हैं उनको किसी को मिल गया, तो बच्चे को देखा तो ये तो बहुत राजा का पुत्र है, तो उसकी वेशभूषा, उसका चाल चलन सब देखा, तो बहुत होनहार बच्चा है, कौन पालन नहीं करेगा उसका। किसी ने पाल कर पोष कर बड़ा किया, छोटा बच्चा था, बहुत छोटा, और बड़ा हो गया तो उसको पता ही नहीं मैं किसका बेटा हूँ। उसने जो पालन पोषण किया उन्हीं का बेटा हूँ ऐसा मान करके चल रहा था। और इन्होंने जारी किया है कि वो ढूंढते जा रहे, सालों ढूंढा है। कभी एक बार पता लग गया कि ये बेटा है, ये इसको देखने से पता लगता है कि ये जंगल में रहने वाला नहीं लगता, इसके संस्कार, उसका जो भी वो सब जो है अलग प्रकार के थे, जैसे राजा के बच्चे को होना चाहिए वैसे संस्कार। तो फिर वो उनको किसी ने समझाया है, किसी ऋषि ने समझाया है, या किसी मंत्री ने, राजमंत्री ने, राजपुरोहित ने समझाया है, तो उसको समझ में आएगा, अरे मैं तो यहाँ का नहीं, मैं तो राजा का पुत्र हूँ। उसको बोध हो गया, उसको तत्व का, यथार्थता का बोध हो गया। ऐसा भी इसका अर्थ करते हैं। पर यहाँ ऐसा अर्थ करना, सामान्य अर्थ करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, यहाँ विशेष अर्थ करना है हमको। सामान्य अर्थ तो कभी किसी के लिए, आपके लिए भी हो सकता है। कोई बच्चा खो गया, पता ही नहीं है, किसी को मिल गया, उस पाल पोष करके बड़ा हो गया, उसको कोई समझा भाई ये तुम्हारे माँ बाप ने, वो आपके माँ बाप सही में हैं, ये भी तत्व का उपदेश है। इतना इसका मात्र उद्देश्य नहीं है। इसका उद्देश्य है जैसे ब्राह्मणों को उपदेश किया जाता है, जो विद्या के खजाने में बैठ कर के रात दिन जीते हैं, उनको जैसे उपदेश करने से उनको विवेक होता है, ऐसे जो रात दिन राज्य की व्यवस्था करने वाले क्षत्रिय लोग होते हैं उनको भी विवेक होता है। ये बताना यह मुख्य उद्देश्य है। न ही साक्षात उपदेशादेव न च क्षात्र वंश पर्यंतम ही विवेको जायते। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। कोई साक्षात उपदेश करने से ही विवेक होता हो ऐसा नहीं है। मतलब सीधा गुरु बैठे हैं और शिष्य को उपदेश कर रहे हैं तो ही विवेक होता है। साक्षात का मतलब है आमने सामने बैठ कर के ही उपदेश करने पर ही विवेक होता हो ऐसा नहीं है। विवेक उत्पन्न करना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो साक्षात उपदेश ना भी किया जाए लेकिन फिर भी विवेक उत्पन्न कर सकता है। दूसरी बात, केवल ब्राह्मणों को उपदेश करने मात्र से नहीं है, क्षत्रियों को भी विवेक हो सकता है। तो कोई सोचे क्षत्रियों तक ही सीमित हो, ऐसा नहीं है। वो वैश्य को भी होगा, वो शूद्र को भी होगा। 4 वर्ण में रहने वालों को आर्य कहते हैं, और इन 4 वर्णों से बाहर रहते हैं ना, कौन है? जो जंगलों में रहते हैं, जो सामान्य प्रवृत्ति में जीने वाले होते हैं, जिनको कोई शास्त्रों का उपदेश का पता नहीं है, जो शास्त्र पढ़े नहीं है, अति निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनको राक्षस कहते हैं, उनको पिशाच कहते हैं, उनको दैत्य कहते हैं। है सब मनुष्य हैं।
उनके कुछ कुछ भिन्नताओं के कारण से उनके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पिशाचवत अन्यार्थोपदेशे अपि, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। पिशाचवत अन्यार्थ उपदेशे अपि, अन्यार्थे दीयमाने कल उपदेशे अपि अन्यस्य समीपस्थस्य श्रोतुः तद उपदेशात विवेको जायते। बहुत बड़ी बात कही जा रही। अन्यार्थे दीयमाने कल उपदेशे, किसी विशेष व्यक्ति को उपदेश दिया जा रहा है। कोई सामान्य बात नहीं हो रही यहाँ पर, किसी विशेष व्यक्ति को उपदेश दिया जा रहा है। वो भी किसका? मोक्ष का उपदेश दिया जा रहा है, समाधि का उपदेश दिया जा रहा है। संसार असार है, संसार जो है दुखदाई है, संसार के अंदर दुख ही दुख बसे हुए हैं, दुख बहुल संसार है। बहुत बड़ा उपदेश दिया जा रहा है। किसको? साधारण आदमी को नहीं, जो शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, विद्यामय व्यक्ति है, विद्याओं से युक्त होकर के भी उसको विवेक नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं समझना कि आप सांख्य पढ़ लिया, आपने योग पढ़ लिया, आपने सारे दर्शन पढ़ लिया, आपने ये पढ़ लिया तो आपको विवेक हो जाएगा। इतना सरल नहीं है विवेक का होना। विवेक होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, पढ़ने मात्र से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे बहुत अच्छा पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति होता हुआ भी उसको विवेक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे किसी बड़े योग्य व्यक्ति को, कोई बहुत बड़े ऋषि व्यक्ति या कोई बहुत अधिक समाधिस्थ व्यक्ति, किसी योग्य व्यक्ति को जब उपदेश दिया जा रहा हो, उस प्रसंग का आप आंकलन करिएगा। ऐसी परिकल्पना करिएगा, एक बहुत बड़ा व्यक्ति, एक बहुत बड़े शास्त्रज्ञ को उपदेश दिया जा रहा है। मैंने क्या बोला? शास्त्रज्ञ, ब्रह्मज्ञ नहीं है, ब्रह्म को जानने वाला नहीं। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति किसी केवल शास्त्रों को जानने वाले को उपदेश दे रहा है। आप थोड़ा सा परिकल्पना करिए कि एक ऋषि है, सनत कुमार जैसे ऋषि, एक नारद जैसे शास्त्रज्ञ हैं, ऐसे टाइप का। नारद जैसे शास्त्रविद, सनत कुमार जैसे आत्मविद। जब आत्मविद सनत कुमार जैसे स्तर का कोई विद्वान, कोई ऋषि, कोई समाधिस्थ योगी व्यक्ति नारद जैसे शास्त्रविद व्यक्ति को उपदेश कर रहा हो, ऐसा प्रसंग है। तो एक योग्य व्यक्ति को एक प्राप्त व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति है, अधिकारी व्यक्ति है, और एक प्राप्तम प्रापणीयम व्यक्ति है। जो पाना था सो पा लिया, अब पाने योग्य बचा नहीं है, बस जो मैंने पाया वो ही बांटना है मेरे को। ऐसा कोई बहुत बड़ा समाधिस्थ व्यक्ति उपदेश है, उनके उपदेश दिया जा रहा है। उनका उपदेश होने पर, तो जिसको उपदेश दिया जा रहा है, अन्यस्य समीपस्थस्य श्रोतुः, लेकिन उसके समीप कोई अलग व्यक्ति है जो उपदेश दे रहा है, उसको पता नहीं है जो मेरे इस उपदेश को कोई दूसरा सुन रहा है। जो सुनने वाला, जो श्रोता है, उसको भी पता नहीं कि मेरे अलावा कोई और सुन रहा है। ऐसा प्रसंग, तो ऐसा प्रसंग है यहाँ पर। तो अन्यार्थे दीयमाने कल उपदेशे, एक के लिए उपदेश दिए जाते हुए उस प्रसंग में अन्यस्य, जो दूसरा व्यक्ति जिसको उपदेश नहीं दिया जा रहा है, कौन है वो? समीपस्थस्य, जो समीप व्यक्ति है, मतलब वो ऐसा छुप करके उस उपदेश को सुन रहा है, वो श्रोता उस उपदेश से विवेक हो जाए थे, उसको भी विवेक उत्पन्न होता है। जिसको उपदेश दिया जा रहा है उसको विवेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये अलग बात है। लेकिन जिसको उपदेश नहीं दिया जा रहा है उसको विवेक हो रहा है उस बात को सुन करके। उदाहरण दिया पिशाचवत, पिशाच के समान। यथा, अब एक उदाहरण दिया है, यथा अर्जुनाय कृष्णेन दीयमाने ही उपदेशे। अर्जुन के लिए कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, ये वो उपदेश नहीं है जी जो युद्ध में बैठ करके उपदेश दे रहे हो, वो उपदेश नहीं है। ये अलग प्रकार का उपदेश है। युद्ध हो गया, जीत लिया, सब कुछ हो गया, राज भी कर लिया, अब
तीसरे आश्रम में प्रवेश करना है, वानप्रस्थ की ओर बढ़ना है, ऐसा प्रसंग सामने रखिएगा। ऐसे प्रसंग में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, बस हो गया, अब चलो, चल पड़ो जंगल की ओर। आपने महाभारत पढ़ा होगा या सुना होगा या टीवी में देखा होगा, तो सब पांडव सब छोड़ करके जंगल की ओर प्रस्थान किए, सारा राजबाट सब सौंप करके अपने बच्चों को। ऐसा कोई प्रसंग था, उस प्रसंग में कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। तो अर्जुन के लिए कृष्ण के द्वारा उपदेश दिए जाते हुए उस स्थिति में पिशाचस्य, एक पिशाच अर्थात कोई जंगल में रहने वाला जांगली व्यक्ति, जंगल में निवास करने वाला, वो भी समीप उसके पास में बैठ करके कुछ झाड़ियों में, बुशों में, विरुदों में छुप करके वो सुन रहा है। जांगलिकस्य, वो जंगल में रहने वाला है। अतिशूद्रस्य, शूद्र नहीं है, अतिशूद्र है। शूद्र भी आर्य होता है। अतिशूद्र का मतलब है 4 वर्णों से बाहर का ही है, निम्न स्तर का व्यक्ति है। किरातस्य, उसको किरात कहते हैं। उसी किरात को आज की भाषा में भील जाति कहते हैं, भील व्यक्ति। भील इत्याख्यस्य, भील नाम वाले व्यक्ति का यथा वा, भील जाति का जो व्यक्ति है वो सुन रहा था उस उपदेश को। पता नहीं अर्जुन को विवेक हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस भील जाति वाला जो पिशाच आदमी था उसको विवेक हो गया, वो अपने जीवन में आगे बढ़ गया। इसका तात्पर्य यथा वा, जैसे कि पार्वत्यै शिवेन दीयमाने, जैसे पार्वती के लिए शिव ने उपदेश दिया है, विशेष उपदेश दिया है। यह शिव पार्वती वो नहीं है जो आप लोग कल्पना करते हैं, ये दुनिया जो कल्पना करती है। शिव भी एक पर्वतीय राजा थे और उसकी भी पत्नी थी। बहुत योग्य व्यक्ति था शिव, बहुत बड़ा योगी था। और इतिहास ये कहता है शिव ने भी योग का भाष्य किया है। शिव ने योग का, पतंजलि के योग दर्शन का भाष्य किया। वो उपलब्ध नहीं होता आज, ये अलग बात है, लेकिन शिव ने भी योग का भाष्य किया। वो बहुत बड़े योगी था और उसने अपनी पत्नी पार्वती को उपदेश दिया था। उस प्रसंग को यहां पर प्रस्तुत किया है। और उस पार्वती को उपदेश देते हुए कोई अगल बगल में कोई छुप करके उस उपदेश को किसी जंगल में रहने वाला व्यक्ति ने सुना। तो कह रहे हैं पार्वत्यै शिवेन दीयमाने तथा उपदेश है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो दूसरे ने सुना है, उसी प्रकार से शिव ने जब पार्वती को उपदेश दे रहे थे, उसी स्थिति में पिशाचस्य समीपस्थस्य पर्वतीय जनस्य शूद्रस्य अपि सेवकस्य, जो पिशाच व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, समीप में, उस उपदेश के समीप में कहीं छुप करके पर्वतीय जनस्य, जो पर्वत में रहने वाला है, शूद्र है, साधारण शूद्र है, ऐसे सेवक को भी विवेक हो जाता, विवेक उत्पन्न हुआ है। कुछ ऐसे परिदृश्य होते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं। कहां से, मतलब आप देख सकते हैं राजा से रंक बनने में, रंक से राजा बनने में कोई देरी नहीं लगती है। एक घटना है इतिहास में कि राजा उनको चुनते थे, उनके अंदर वो गुण, एक तो राजवंश के माध्यम से, वंश परंपरा से राजा बनते थे, और एक ऐसा भी होता था उसी समय में कि बस जनता में ऐसे व्यक्ति को ढूंढते थे कि राज करने का, राजा बनने का सामर्थ्य यदि किसी में होता है उसको चुन लेते थे। उसको देख करके पता लगता है। एक हुनर है ना, जैसे हम लोग देख करके पता लगाते हैं। जैसे वैद्य जो है होता है, उसके अंदर एक हुनर होता है, आदमी को देख करके बता देता है कि इसको क्या क्या समस्याएं हैं इनके जीवन में।
उनके शरीर में, विशेषकर उनके शरीर में क्या क्या समस्याएं हैं, वो वैद्य, जो अच्छा वैद्य होता है वो बता देता है। आप बताओ या ना बताओ, वैद्य को स्वयं बताएगा कि ये इस व्यक्ति में ये दोष हैं शारीरिक। एक हुनर है, ऐसा ही एक हुनर है यहाँ पर कि कितने ऐसे संस्कारों को लिया हुआ होता होगा वो व्यक्ति, जो शूद्र, साधारण शूद्र, पिशाच के रूप में होकर के, दैत्य के रूप में होकर के, राक्षस के रूप में होकर के, किसी को दिए जाने वाले उपदेश को सुन करके उसको विवेक हो जाता है। कितने पवित्र उत्तम संस्कार होंगे उसके अंदर, आप कल्पना करके देखिएगा। यानी मनुष्य के अंदर बहुत अच्छे संस्कार होते हैं और मनुष्य के अंदर बहुत बुरे संस्कार होते हैं। हम सब, ऐसा कोई नहीं है हमारे में कि बुरे से बुरे संस्कार हमारे मन में ना हो, और ऐसा कोई हमारे में नहीं है जो अच्छे से अच्छे संस्कार ना हो। बस उनको उभारने का, उनको प्रकट करने का सामर्थ्य उत्पन्न करना होता है, वो हमें ही उत्पन्न करना होता। उसके लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ हमें ही करना होगा। हम उपदेश को सुनकर के भी अनसुना कर देते हैं। उपदेश का वैल्यू, उपदेश का महत्व, उपदेश की उपयोगिता, उसके लाभ हमें समझ में नहीं आते। इसका ये अर्थ नहीं कि हमारे में बहुत अच्छे संस्कार ना हो, हैं, सभी में है, सभी में। अगर मनुष्य है तो उसके अंदर है, नहीं तो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनता है ना। लेकिन मनुष्य बना है, इसका सीधा ये अर्थ है उसके अंदर बहुत अच्छे संस्कार है, पर उनको उभारता नहीं है। क्यों भला, क्यों नहीं उभारता है? उसको प्रेम हुआ है, किसी से प्यार हुआ है, दोषों से। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि दुनिया में जितना प्यार आदमी अपने दोषों से करता है, उतना प्यार और दूसरी से किसी से भी नहीं कर सकता। बहुत प्यार करता है अपने दोषों से। वो दोष को दोष नहीं मानता, दोष को गुण मानता है। और कई बार बोल पड़ता है, देखो जी एक तो दोष होने दो ना मेरे में, एक तो दोष होना है। ऐसे थोड़ा होगा कि मैं भगवान नहीं बनता अगर एक भी दोष ना हो मेरे में। एक दोष मतलब दोष होना चाहिए, ये स्वीकार करके चलता। दोष को वो गुण मान बैठा है, और जितनी सूक्ष्मता से, जितनी मैक्रो दृष्टि से उस अपने दोष को छुपा के रखता है ना, बहुत कमाल। आदमी का मतलब वो है, मनुष्य वो होता है जो अपने दोषों को बढ़िया ढंग से छुपा सकता है, उसी को तो आदमी कहते हैं। अगर कोई कुशल है, कोई एक्सपर्ट है, वो इसमें एक्सपर्ट है, अपने दोषों को छुपा के रखने में बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो उसके अंदर अच्छे संस्कार होते हुए उसको उभार नहीं पाता है, क्योंकि वो दोषों से प्रेम करता है। मैं बार बार कई बार दुख देता रहता हूँ। हाँ जी, उम्र तो हो गई आपकी, कर्तव्य तो पूरे हो गए आपके, उठो ना, छोड़ो ना, चलो ना। तो आप सहम जाते हैं। क्यों सहम जाते हैं? क्योंकि आप उनको देखते हैं, वो आपसे छूटने लगते हैं। अगर मैं उठ के चल पड़ूंगा तो ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं पर। क्यों? जो वो करना चाहता है वो दोष करना चाहता है, वो दोषों से प्रेम करता है व्यक्ति, और उन दोषों को छोड़ना नहीं चाहता। दोष तो दोष होता है, छोड़ने योग्य होता है, पर वो दोष से प्रेम करता है, इसलिए उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जान करके, समझ करके भी वो छोड़ना नहीं पाता। ये वास्तविकता है। तो इसलिए कहा जा रहा है, उपदेश तो वास्तव में उपदेश है कि दिया किसी को जा रहा है और लाभ कोई और ले रहा है, जैसे पिशाच ने लिया। ये बात यहां पर कही गई। आगे बढ़ता हूं जी। प्रकार द्वयात् साक्षात असाक्षात वा उपदेश ग्रहणाद विवेको जायते इति। प्रकार द्वयात्, दो प्रकार हैं अभी तक जो बताए यहां पर।
एक तो साक्षात उपदेश करो, पहला सूत्र में बताया साक्षात उपदेश करो तो विवेक हो सकता है, और असाक्षात जो साक्षात उपदेश नहीं किया जा रहा है, परोक्ष से उपदेश किया जा रहा है, दिया जा रहा है एक को और लाभ ले रहा है दूसरा, तो परोक्ष उपदेश से भी विवेक उत्पन्न होता है। इति तो उक्तम, ये तो अभी इन दो सूत्रों में बताया। परंतु केशांचित कदाचित सकृत उपदेशात जायते विवेका, केशांचित कदाचित न तदा। बहुत बड़ी अच्छी बात कही जा रही। दो प्रकार आपके सामने प्रस्तुत किया हूं कि एक तो साक्षात उपदेश करने से विवेक होता है, एक परोक्ष से उपदेश किया जाने पर भी विवेक होता है। परंतु केशांचित, कुछ ऐसे लोग भी है दुनिया में, कदाचित कभी भी, सकृत उपदेशात, एक बार आपने उपदेश कर दिया किसी को, उसको विवेक हो जाएगा। केशांचित, और कुछ ऐसे हैं, और वो कुछ जो कुछ नहीं, वो बहुतायत में है, सभी इसी प्रकार के हैं कि कदाचित ना, उसको उपदेश एक बार देने पर उसको विवेक नहीं होता है, दो बार उपदेश करने पर भी नहीं होता है, 10 बार उपदेश करने पर भी नहीं होता है, 100 बार उपदेश करने पर भी नहीं होता है। क्यों? ये कैसे हैं? बिल्कुल चिकने घड़े हैं, इतना स्मूथ घड़ा है, उसके ऊपर कुछ भी टिक नहीं सकता क्योंकि बहुत चिकना है, वो बह जाता वहां से। ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए? और इस कैटेगरी में हम सब लोग आते हैं। तो उसके लिए कहा तदा तो, ऐसी स्थिति में आवृत्ति ही असकृत उपदेशात, आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। ये जो तीसरा सूत्र है, इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, ये सांख्य में भी यही सूत्र है, मतलब ऐसा ही है, और ऐसा ही सूत्र वैशेषिक में भी है, ऐसा ही सूत्र वेदांत में भी है, मतलब यही सूत्र अनेक दर्शनों में है और बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। मतलब शब्द उतने ही हैं, कोई भी शब्द कम नहीं है। मतलब आवृत्ति असकृत उपदेशात, जैसा लिखा है यहाँ पर, सेम टू सेम ऐसा ही वैशेषिक में, ऐसा ही वेदांत में, अनेक दर्शनों में यही सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। तो कहते हैं यदि एक बार, 2 बार, 10 बार उपदेश, 100 बार उपदेश करने पर भी विवेक नहीं होता है तो क्या करें? आवृत्ति ही, बस उपदेश करते जाओ। देखो जी, मैं कब तक बोलूँगा आपको, अब मेरे सिर से ऊपर निकल रहा है जी, मैं तो नहीं बोलूँगा। अगर ऐसा कोई लेकर के चलेगा अपने जीवन को, याद रखना वो कभी भी अपना नैया पार नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में लिमिट बांध करके चलता है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई रेखा खींच कर, भाई मैं यहीं तक कर सकता हूँ, ये मेरा लिमिट है, मेरा हद है, मेरी परिधि है, ऐसा लेकर के जो चलता है वो कभी भी अपना नैया पार नहीं कर सकता। देयर इज नो लिमिटेशन, कोई अवधि नहीं होनी चाहिए किसी भी विषय में, किसी भी विषय में अवधि नहीं लगा सकते आप। इसलिए क्या कहा? क्योंकि इतने बार सुनने के बाद भी उपदेश नहीं हो रहा है तो क्या करूं? छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकते। फिर उपदेश सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो, फिर सुनो, तब तक सुनो जब तक विवेक नहीं होता है। इसकी सीमा कहाँ है? जब तक विवेक नहीं होता तब तक सुनते ही रहना होगा। वही बात सुनो, हाँ वही बात सुनिए, और सुन सुन करके कान पक गए तो भी वही सुनो, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो कह रहे हैं पुनः पुनः उपदेश ग्रहणात्, बार बार उपदेश को ग्रहण करना पड़े, बार बार सुनना होगा। पुनः पुनः उपदेश ग्रहणात् आवृत्ति कार्य, बार बार उपदेश ग्रहण करके आवृत्ति कार्य, उसको दोहराते जाओ। पुनः पुनः श्रोतव्य उपदेश, बार बार उपदेश को सुनते जाओ। तद यथा, जैसा कि भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु, भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु,
छांदोग्य उपनिषद में एक बहुत बड़ा प्रसंग आया है। छांदोग्य उपनिषद में इतना बड़ा प्रसंग है, कमाल का प्रसंग था। आरुणि एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, अरुण के पुत्र आरुणि। अरुण का अर्थ होता है प्रकाशमान, ज्ञानवान। तो एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, उसका नाम है आरुणि। उसने अपने पुत्र को, चाहे वो जन्म से पुत्र हो, वहाँ नहीं बताया गया, लेकिन पुत्र बोला है। जन्म पुत्र भी हो सकता है, विद्या पुत्र भी हो सकता है। तो अपने पुत्र को उपदेश किया उन्होंने। उसका पुत्र था श्वेतकेतु। उपदेश करते गए करते गए करते गए, समझ में आया? नहीं समझ में आया? और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताया, और बताया। ये बोलते गए, वो सुनाते गए, बोलते गए, सुनाते गए, बोलते गए। बस सुनाने में वो कंजूसी नहीं किया और सुनने में भी कंजूसी नहीं किया। समझ में नहीं आ रहा है आदमी को। इतना आसान होता है तो बात ही समाप्त होती है। तो कहता है वो, उसका वचन है श्वेतकेतु का, भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। भगवान अपने पिता को, आरुणि को कहते हैं, हे भगवान, हे ऋषि या हे पिता, भूय एव, मां का अर्थ होता है मुझको भूय और अधिक, विज्ञापयतु बताइए। अभी समझ में नहीं आया, आत्मा समझ में नहीं आ रही है। आत्मा क्या है? आपने कहा अन्नम वै प्राणा, अन्न कोई प्राण बोलो, अन्नम वै ब्रह्म, अन्न कोई ब्रह्म मानो। किसी वस्तु को नहीं छोड़ा उसने, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, हर चीज को ब्रह्म कह डाला। इसको ब्रह्म मान के उपासना करो। उस प्रसंग को, छांदोग्य के उस प्रसंग को देखने से ऐसा पता लगता है, तो ये तो जड़ वस्तुओं की पूजा करने के लिए बात कही, सूर्य की उपासना करने की बात है। आपके सारे शास्त्र कहते हैं इन सब की उपासना करो, और आप लोग मना करते हैं सूर्य की उपासना मत करो। तो साक्षात शास्त्र कहता है सूर्य की उपासना करो, चंद्र की उपासना करो, चंद्र को ब्रह्म मान की उपासना करो, सूर्य को ब्रह्म मान करके उपासना करो, वायु को ब्रह्म मान करके उपासना करो, आकाश को ब्रह्म मान करके। पता नहीं सब कुछ बोला, फिर भी उसको समझ में नहीं आया। बोलता गया, भूय एव मां भगवान विज्ञापयतु। ऐसे बोल बोल करके हम लोगों को भी पढ़ाते पढ़ाते वही बात पढ़ाना पड़ रहा है, वही सुन रहे हैं। सुनने वाले भी कहते चलो निकलो निकलो निकलो, वो निकलता तो जा रहा है, लेकिन न सुनाने वाले को विवेक हो रहा है, ना सुनने वाले को विवेक हो रहा है। बड़ी विचित्र बात है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि जब तक विवेक नहीं होता तब तक श्रोतव्यः उपदेशः, बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते ही जाओ। अगर बोर हो रहे हो ना तो समझ लेना और नीचे चले जाएंगे, और गर्त में जाएंगे। ऊब नहीं सकता आदमी। अगर ऊब रहा है इसका मतलब है उसको रुचि नहीं है, ना भगवान में, ना आत्मा में, ना अपने में, किसी में रुचि नहीं है उसको। अपने आप को जानने में, आत्मा को जानने में रुचि ना हो, इसका सीधा अर्थ है उसके पास विद्या नहीं है, शाब्दिक विद्या भी नहीं, उसके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। जानकारी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। यदि यथार्थ जानकारी होती ना, वास्तविक जानकारी, तो वो उबेगा नहीं। अगर वो उब रहा है, व्यक्ति बोर हो रहा है, इसका मतलब उसको जानकारी तक नहीं है। तो जानकारी का होना भी बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास आज इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, बहुत दुखी है। और जिनके पास जानकारी है वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, उसको प्रैक्टिकेबल नहीं कर पा रहे, वो दूसरे कारण से दुखी है। दो प्रकार से दुखी होते दुनिया के लोग। एक वो वर्ग है जिनके पास जानकारी नहीं इसलिए दुखी है, एक वो वर्ग है जिनके पास जानकारी है लेकिन उसको क्रियात्मक नहीं बना रहे, उस जानकारी को क्रिया रूप नहीं दे रहे, इसलिए वो दुखी है। दोनों दुखी है। और हम सबको इन दोनों स्थितियों से ऊपर उठना है। यदि जानकारी नहीं है तो जानकारी प्राप्त करना है, यदि जानकारी है तो उसको व्यवहार में उतारना है। और जब तक व्यवहार में नहीं उतारेंगे तब तक हमें बार बार उसको सुनना है। इसलिए आपने देखा होगा सारे ऋषि ये कहते हैं स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ना, और जब वो स्वाध्याय को छोड़ता है वहीं उसका विनाश होता है। आपने सुना ना, संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा विनश्यति आपने सुना है, और स्वाध्याय ना करने वाला विनश्यति, नष्ट हो जाएगा, अर्थात वो भटक जाएगा, बहुत मुश्किल होता है।
आपने देखा कोई कोई मोबाइल में हमेशा उसका अजी चार्ज नहीं, मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं, ऐसा नहीं बोलता है। तो जब भी देखो उसके मोबाइल में चार्ज ही रहता है, चार्ज बना के रखता है। कोई कोई 50% भी है ना, वो चार्जर में लगा देता है, वो चार्ज करने में लगाता है। उसको कम में, उसको थोड़े में उसको अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा ही यहाँ ये जो स्वाध्याय है, व्यक्ति जब स्वाध्याय छोड़ दिया, समझ लीजिएगा गया, वो भटक जाएगा। धर्म से, न्याय से, सत्य से वो भटक जाएगा। स्वाध्याय वो चीज है, हमेशा उस व्यक्ति को धर्म पर, सत्य पर, न्याय पर टिका के रखता है। ठीक रास्ते पे चलाने वाला स्वाध्याय है। स्वाध्याय क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए बोला है आवृत्ति ही, बस आवृत्ति करते जाओ। आप में से कई लोग हैं, मैं देखता हूं जब सांख्य दर्शन शुरू हो गया फिर बैठ गए। कितने बार सांख्य दर्शन में बैठे हैं आप में से कई लोग हैं, मैं जानता हूं आप में से। ये आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपने 4 बार सुना होगा सांख्य को, आप 40 बार सुन लीजिएगा। सुनना ही चाहिए। ये पता नहीं कब व्यक्ति को विवेक हो जाए, लेकिन जब तक विवेक नहीं होता तब तक सुनना ही चाहिए, तब तक शास्त्र पढ़ना ही चाहिए। और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। इसलिए कहा आवृत्ति ही, बस आवृत्ति करते जाओ, उसको दोहराते जाओ। असकृत, असकृत का मतलब अनेक बार। वो अनेक कितने बार, गणना नहीं है, उसकी गणना ही नहीं है, काउंटिंग नहीं है। मैं इतने बार मैंने सुना, उसको काउंट मत करना, बस सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। जिस दिन विवेक हो जाएगा ना, तब उसको सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इस आवृत्ति असकृत उपदेशात का अभिप्राय है। अब आगे बोला जा रहा है, अथ च कस्यचित् घटना प्रभावादपि विवेको जायते। बहुत बड़ी बात कही है। अथ च, और एक बात है। हाँ जी, प्रश्न थोड़ा रुक करके करिएगा। किसी घटना विशेष से भी व्यक्ति को विवेक उत्पन्न होता है। घटना विशेष को देखने मात्र से व्यक्ति को मतलब विवेक उत्पन्न होता है। अतः कस्यचित्, किसी को भी, घटना प्रभावात, किसी भी घटना के प्रभाव से विवेक हो जाए थे, विवेक उत्पन्न होता है। उसके लिए बहुत अच्छा सूत्र दिया है, पिता पुत्रवत् उभयोः दृष्टत्वात्। पिता पुत्रवत् उभयोः दृष्टत्वात्। देखिएगा, एक दादा है, एक पिता है, एक पुत्र है। 3 लोग हैं जी हमारे सामने। एक दादा है, एक पिता है, एक पुत्र है। 3 पीढ़ी, दादा, पिता और पुत्र, 3 लोग हैं। यही बात यहां पर बोली जा रही है। पितुः मृत्युः पुत्रस्य जन्म च यथा भवति। यहां बोला जा रहा, एक और पिता मर गया, इधर देखा तो पिता ओम राम नाम सत हो गए जी। इधर पिता मर गया, खबर मिली इधर पुत्र जन्म हो गए। एक और पिता मर गया उसका, एक और उसको बेटा हो रहा है। ये मत समझना, गलत अर्थ मत लेना, वो पिता इसके अंदर आ गया। लोग सोचते हैं ऐसा, हाँ जी इसका पिता मर गया और इधर जन्म हो गए, तो वो जो पिता जो है पुत्र के रूप में जन्म लिया। ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा होना है तो पिता को मर करके 1 साल हो जाना चाहिए, 9 महीने कम से कम होना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है जी। क्योंकि जैसे गर्भ स्थापित होता है ना, गर्भ ठहरा, इसका मतलब है उसमें आत्मा आ गई। जब गर्भ ठहरता है उसी समय आत्मा आता है उसमें, अथवा यूं कहिए आत्मा आया इसलिए गर्भ ठहर गया। और वहां से लेकर के 9 महीने तक गर्भ में वो आत्मा रहता है। अब अभी तो मरा है ना, अभी कैसे आएगा, नहीं आ सकता, वो तो अलग है, ये अलग है। तो एक और देखा तो उधर पिता मर गए जी, उसी काल में दूसरी ओर बच्चा पैदा हुआ। एक और मृत्यु, एक और जन्म, ये 2 घटनाएं, विशेष घटनाएं। तो पितुर मृत्यु पुत्रस्य जन्म च यथा भवति। एक ही काल में
एक और पिता मर गया, उसी काल में एक और पुत्र जन्म हुआ। ये रेयर में ऐसी घटनाएं घटती है। तथा ममापि जन्म मृत्युभ्याम भवितव्यम, उसको बहुत डर लग गया। एक और पिता को मर करके सदमा लगा, एक और खुशी आई पुत्र का जन्म, और एक और दुख। दो घटनाओं को देख करके उसको डर लग गया। क्या डर लग गया? मैं भी एक दिन मरूंगा, जैसे मेरे पिता मरे वैसे मेरे को भी मरना है। उसको डर लगा। और दूसरी ओर डर लगा कि मेरे को ऐसा जन्म लेना पड़ेगा दोबारा, फिर ये सारे पापड़ पेलना पड़ेगा मेरे को, फिर वही सांख्य दर्शन पढ़ना होगा, क्यों जी, वही शास्त्रों को पढ़ना होगा, वही तप करना होगा, वही विद्या पढ़नी होगी। बहुत मुश्किल होता है जी। कभी आप अपने को कल्पना करके देखते हैं, आपको बच्चा बना दूं, कोई जादूगर आपके पास आ जाए, हाँ जी आप इतने साल के हो ना, आपको एक काम करना है, छोटा सा बच्चा बना देता हूँ आपको, बिल्कुल 1 महीने का बच्चा बना देता हूँ। कल्पना करके देखिए अपने आप को 1 महीने का बच्चा बना करके, फिर आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत मुसीबत है। ऐसा दोनों मुसीबत के जड़ हैं। मरना भी मुसीबत है, जन्म लेना भी मुसीबत है, कोई कम मुसीबत नहीं है दोनों। भले आपको खुशी मिलती हो, कोई पैदा होता है, लेकिन जो पैदा हुआ उससे पूछ के देखो, उसकी आत्मा को देखो, उसके गुहार को सुनो, बड़ा परेशान है वो। जब तक वो बड़ा नहीं होता है ना, कितना कष्ट पाता है वो बच्चा, इतना आसान नहीं है। तो एक और पिता मरा, एक और से पुत्र जन्म हुआ, इन दोनों घटनाओं को देख करके उसको डर लगा। तो यही कहना चाह रहे हैं, ममपि जन्म मृत्युभ्याम भवितव्यम, मेरे भी जन्म और मृत्यु ये दोनों होंगे। यतः पितो मृत्यु पुत्र जन्म दृष्टत्वात्, क्योंकि उसने पिता के मृत्यु को भी देखा और पुत्र के जन्म को देखा। दोनों घटनाएं अपने सामने, आंखों के सामने हो रहा है। इन सब को देख करके दृष्टो ही पितुर मृत्यु दृष्टम च पुत्र से जन्मा, ये स्पष्ट देखा है मैंने अपने पिता के मृत्यु को, और ये भी देखा अपने पुत्र के जन्म को। इसलिए कहता है आत्मना पितृ पुत्राभ्याम अनुमेयो भवाप्ययो, आत्मना अपने आप को ये अनुभव करो, भव अप्ययो, भव जन्म लेना, अप्यय का अर्थ है मृत्यु होना। आत्मन अपने आप के साथ घटित करके देखो इस जन्म मृत्यु को, जैसे पिता और पुत्र के समान। अनुमेय, अनुमान करने योग्य, जैसे पिता की मृत्यु हुई है, जैसे पुत्र का जन्म हुआ है, ऐसे ही आत्मना अपने आप को देखो कि मेरी भी मृत्यु होगी और मेरा भी जन्म होगा। ये अवश्यम भावी है। तर्हि ऐसी स्थिति में अस्मिन जन्म मरण चक्र युक्ते संसारे, इस जन्म मरण युक्त जो चक्र है, संसार रूपी जो चक्र है, केवलम जन्म अथ मरणम एवं न पुरुषार्था, मेरा केवल यही काम है कि मैं पैदा हूँ फिर मरूँ, फिर मरूँ फिर पैदा हो जाऊँ, फिर पैदा हो जाऊँ फिर मर जाऊँ। दो ही काम है मेरा, जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना। इन दोनों कामों के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। कहते हैं केवलम जन्म अथ मरणमेव न पुरुषार्था, केवल जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना ही मेरा प्रयोजन नहीं है। इति मत्वा, ऐसा मान करके निर्विन्न, वो दुखी हो जाता है, उसे परेशान हो जाता है, उससे भयभीत होता है, उससे खिन्न होता है इस जन्म और मृत्यु से, और विवेकम लभते, विवेक को प्राप्त कर लेता है। ये इसका तात्पर्य है। अब पूछिएगा जिनको जो पूछना था। अभी बीच में जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, हाँ जी, शकुंतला जी को क्या कहना है? स्वामी जी प्रणाम जी। यहाँ एक शब्द आया है अभी अभी, निर्विण्णो। निर्विण्णो, निर्विण्ण का अर्थ होता है खिन्न होना, दुखी होना, परेशान होना। इन दो स्थितियों को देख करके वो दुखी हो रहा है कि मेरा भी जन्म होगा, मेरी भी मृत्यु होगी, उससे दुखी हो रहा है। बार बार जन्म और बार बार मृत्यु को समझ करके दुखी हो रहा है, क्लेशित हो रहा है, परेशान हो रहा है। वैसा नहीं करना चाहता। निर्विण्ण का मतलब दुखी होना, खिन्न हो जाना। हाँ जी, आर्य जी।
ओम हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी। पृष्ठ संख्या 233। जी। तृतीय सूत्र में अंतिम जग्राह का अर्थ बताइएगा। ग्रहण किया, श्वेत केतु आरुणितः पुनः उपदेशम जग्राह, दोबारा उपदेश को प्राप्त किया, यानी उपदेश ग्रहण किया, बार बार उपदेश को ग्रहण किया। तो ग्रहण किया इस बात को कहने के लिए जग्राह ये क्रियापद है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। ऐसा सिचुएशन में होते हैं ना स्वामी जी कि किसी को तत्वजन हुआ और जी। फिर बहुत दिन उसमें रहा और फिर किसी कारणवश लाइक कोई लाइक अट्रैक्शन मोह किसी मटेरियल के ऊपर, उससे फिर वो बैक आ गया, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसकी दोबारा उस सिचुएशन को दोबारा क्रिएट करो, वैसी परिस्थिति दोबारा ले आओ, अथवा ऐसी परिस्थिति जहाँ भी होती है वहाँ पहुँच जाओ, उसको याद करो, दोबारा बैटरी चार्ज करते रहो उसी विषय को लेकर के। तो ऐसा करना पड़ता है। ये जो एक होता है सामान्य विवेक और एक होता है बहुत यहाँ जो विवेक है ये विशेष विवेक है, असाधारण विवेक है। तो जो सामान्य विवेक हर किसी को होता रहता है और फिर चला जाता है, उसके लिए तो हमको बहुत सावधान होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, उस स्थिति को बार बार अपने सामने लाना होगा। लेकिन ये जो विवेक हो रहा है तो विशेष प्रकार का विवेक है, वो ऐसे यूँ नहीं होता हर किसी को ऐसा विवेक। एक बार विवेक हो गया तो उसका बेड़ा पार हो, मान लीजिएगा, ऐसा वाला विवेक है ये जन्म जन्मांतरों का किया हुआ पुरुषार्थ है। आप देखिएगा, एक चोर आदमी, लुटेरा आदमी वाल्मीकि बन गए, इतना आसान नहीं है ना ऋषि बनना। एक और मनुष्य का निकृष्ट पराकाष्ठा और एक और मनुष्य की उत्कृष्ट पराकाष्ठा, इतना आसान नहीं है। ऐसा होता क्यों, इस बात को भी आपको समझना होगा, जो योग दर्शनकार ने बताया, जो जाति आयुर्भोग वाले सूत्र में विस्तार से कर्मों को लेकर के चर्चा किया है। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कहीं भी जाकर के मिल जाते हैं। बहुत अच्छी स्थिति में अगर व्यक्ति है, उसके साथ में ऐसे कर्म मिल जाता है कि वो करोड़पति से रोड़पति बन जाता है या रोड़पति से करोड़पति बन जाता है। कुछ ऐसा प्रारब्ध होता है उसका, वो प्रारब्ध उसको बीच बीच में देता रहता परमात्मा। जी। ठीक है स्वामी। सुदेशना जी। स्वामी जी नमस्ते। जी। स्वामी जी, हमारे अंदर अविद्या क्या इतना बलवान है, हम सत्य को देखते हुए भी वो समझ नहीं पा रहे। तो बलवान है इसलिए तो नहीं कर पा रहे हो ना। बलवान है अविद्या, इसलिए उससे हम प्रभावित होते हैं। हम प्रभावित उससे ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा बलवान होता है। आज हमारे जीवन में अविद्या अधिक बलवान है और विद्या कमज़ोर है। तो हमें ये बार बार पढ़ करके, बार बार सुन करके, बार बार पुरुषार्थ करके, बार बार इसकी आवृत्ति करके अपनी विद्या को बलवान बनाना होगा। और इतना बलवान बनाना होगा, जो ये अविद्या आज बलवान है। एक मोटा उदाहरण देता हूँ। एक ने रेखा खींची है जी, बहुत बड़ी रेखा खींची है। एक ने छोटी रेखा खींची है। तो छोटी रेखा के अपेक्षा बड़ी रेखा जो है बड़ा है, बड़ी रेखा है, बड़ी चीज है। अब उसको मिटाने के लिए लगे या अपनी रेखा को बढ़ाने में लगे। तो बुद्धिमत्ता ये है कि जिसने जितनी बड़ी रेखा खींची है वो होगी उसकी बहुत बड़ी, लेकिन उसको ब्रेक करने का मतलब उसको नहीं मिटाना है। अपनी रेखा को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। हमारी रेखा इतना बड़ी हो जाएगी, जैसे पहले मेरी बहुत छोटी रेखा दिखाई दे रही थी, उसकी बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी। अपनी छोटी रेखा को इतना बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि हमारी रेखा बहुत बड़ी दिखाई दे और उसकी बड़ी रेखा भी छोटी दिखाई देगी। इसके लिए ये सारे काम करने होती है। आवृत्ति, असकृत, उपदेशात, ये वाला काम करना होगा। जी। तो स्वामी जी, हम ये समझे हम योग्यता को हम बढ़ाना चाहिए। हाँ जी, यही तो बताना चाह रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल जी स्वामी जी, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।